आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको कल के लाइव में महाशिवरात्रि के उपाय बताए, परसों की लाइव में महाशिवरात्रि के उपाय बताए, लेकिन 8 नाम तो बताए नहीं। आज जो चीज मैं आपको बताने जा रही हूं उससे 100% नहीं, 10,000% होएगा बेड़ा पार। शिव जी के 8 नाम ऐसे हैं जो करेंगे बेड़ा पार, करेंगे, होएगा, 100% होएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये शिव जी कह रहे हैं। ये जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, ये शिव पुराण के हिसाब से, के लिहाज से जो जो चीजें हैं, ये शिव पुराण के हिसाब से आपको मैं चलाने वाली हूं। हम चलेंगे। कहते ना, ऊपर बैठी सरकार से बड़ा कोई ग्रह थोड़ा है ना। काय का मंगल दोष, काय की श्रापित पत्री, काय का काल सर्प योग, कोई बात नहीं। ओ बैठी सरकार, मुझे पता है कि सब कुछ वो संभाल लेगी। तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशे लोगों? आपको ना मैं एक बात बताती हूँ, ठीक है? अब एक एक करके हम लोग चलते हैं। मैंने आपको कल के भी लाइव सेशन में सब कुछ बताया था, परसों के भी लाइव सेशन में सब कुछ बताया था, ठीक है? अब जैसे 4 प्रहर होते हैं, है ना? अब जो फर्स्ट प्रहर है वो कितने बजे है? वो है 6:46 PM से 9:48 PM। पहले मैं इसका बताती हूँ हमने क्या करना है। अब इस वक्त, इस समय हमने शिव जी के 8 नामों से, शिव जी के 8 नामों से उनको पुष्प अर्पित करना है। पुष्प कौन सा अर्पित करें? आप कोई भी सफेद फूल ले लो, आप अगर ले सकते हो तो कमल ले लो, आपको जो ठीक लगता है वो कर लो, कोई ऐसी बात नहीं। ऊपर वाला कहते हैं ना, इतनी बड़ी सरकार मेरा दिल देखेगी, है ना? मेरे पास क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, मेरे को क्या चीज मिल पाती है, क्या चीज नहीं मिल पाती, वो सब जानते हैं, वो सब समझते हैं। हमारे कहते हैं ना, हमारा भाव देखेगी। तो वो कमल से भी कर सकते हो, वो फूल से भी कर सकते हो। अब 8 नाम कौन से हैं जो शिव पुराण में कहते हैं ना मेंशन्ड है? वो शिव जी ने खुद कहा है कि जो मेरा ये नाम लेगा, वैसे तो हजारों नाम होते हैं, लेकिन ये जो नाम है, ये तो इसकी जो पावर है उसका तो आपको हिसाब नहीं। वो नाम कौन से हैं? ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम महानाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम ईशानाय नमः। अब ये हमने चढ़ा दिया, बड़े ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना। ये हमने चढ़ा दिया, इसके बाद हम चढ़ाएंगे काले तिल, अखंडित चावल और सफेद चंदन। समझ आ गई? अब बड़े ध्यान से सुनना। अब हम क्या करेंगे? एक माला नमः शिवाय की करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, एक माला इस प्रहर में। जैसे ये तो नमः शिवाय एक माला हो ही जाएगी। अगर आप करना चाहते हो, अगर भक्ति में और शक्ति वो कहते हैं ना डालना चाहते हो, तो मैं क्या कह रही हूं कि ये वाले जो नाम आपको बोले उसके बाद में ये एक एक माला कर लेना। जैसे ओम भवाय नमः की 108 बार एक माला, ओम शर्वाय नमः 108, ओम रुद्राय नमः 108, ओम पशुपताय नमः 108। ऐसे कर करके अगर कर सकते होगे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन नमः शिवाय की आपने एक माला करनी है इस प्रहर में। अब सेकंड प्रहर भी बता देती हूँ। सेकंड प्रहर होगा 9:48 PM से 12:49। अब इसमें क्या चढ़ाना है? इसमें हमने जौ चढ़ाना है उनको। समझ आ गई? और खीर का भोग लगाना है, खीर चढ़ानी है और साथ में नींबू चढ़ानी है। अब जो मंत्र जाप होएगा वो जो पहले प्रहर में किया था उसका डबल हो जाएगा। जैसे मतलब 2 माला नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, 2 माला। समझ आई? ये समझ आ गई? मैं तो कहती कमल भी, बेलपत्र भी चढ़ा देना इस सेकंड प्रहर में।
अब थर्ड प्रहर का टाइम सुन लो, 12:49 AM से 3:50 AM। समझ आई? अब इसमें हम क्या चढ़ाएंगे? इसमें हम गेहूं चढ़ाएंगे, इसमें हम अनार चढ़ाएंगे और मालपुआ चढ़ाएंगे। समझ आई? और अब इधर जो जाप होएगा, जो हमने सेकंड प्रहर में जाप किया था, उसका डबल हो जाएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कितनी माला? 4 माला हो गई ना। 2 करी थी दूसरे प्रहर में, इसमें कितनी करेंगे? 4 माला। सिंपल। अब चौथा प्रहर 3:50 AM से, अगले दिन है ना, 3:50 AM से 6:41 AM। 6:41 AM। अब इसमें क्या क्या चढ़ेगा? सतनाजा, हरी मूंग की दाल, काली उड़द की दाल, केले का फल, अलग अलग प्रकार के फल। दिस इज गोइंग टू बी मैसिव, दिस इज गोइंग टू बी मैसिव। अलग अलग प्रकार के फल हो गए हमारे, केला हो गया, 7 अनाज हो गए, हरी मूंग की दाल, काली उड़द की दाल और दही बल्ले। जो काली उड़द के बड़े होते हैं, जिसको बोला जाता है दही बल्ले, वो चढ़ाएंगे। और जाप कितनी बार होगा? जो तीसरे प्रहर में किया था उसका डबल। सुनिए, सुनिए, ये चीजें नहीं सुनी होगी, ये प्रॉपर है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इससे बड़ी बात और क्या होगी? मतलब 8 माला होगी ना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओहो, कहते हैं ना, आज की जो रात होती है, जो शिव तत्व होता है, वो जो धरती होती है उसके साथ मिलती है। शिव तत्व यहाँ पर एक देखो कितनी ब्यूटीफुल सी चीज है। जो हमारी अर्थ की एनर्जी है वो 1000% कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इस समय में। बोला जाता है ना, मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी, वो मिलती है इस रात को। जो आपको पूरा मैंने प्रोसीजर बताया है, अगर आप ये कर लेते हो, मैं आपको क्या बोलूं? इसके आगे आप मुझे बताओ, इससे बड़ी बात और क्या होगी? तभी तो बोलती हूँ, काय को भटक रहे, कौन से स्पेशल पंडित पूजा कर रहे, क्या है? इससे बड़ी बात आपको किसी ने बताई? कोई नहीं बताएगा, खुद ही नहीं पता तो क्या बताएंगे? लेकिन ये असली तरीका है, ये असली तरीका है। ये अगर आप फॉलो कर लेते हो, इससे बड़ी बात तो और कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक चीज और आपको बताती हूँ। पहली चीज, इन सामानों का फिर हम क्या करें? जैसे एक दही बड़े हमने बल्ले चढ़ाए है ना, उसके बाद जो बाकी बनाओगे वो बांट देना अगले दिन, है ना। हमने तो 4 प्रहर का करना है, समझ आ गई? जो जैसे दालें चढ़ाई हैं, वो जो 7 अनाज थोड़ा ज्यादा सा वो बांट देना, और जो उनको थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे भी चढ़ाओगे वो तो अपना पक्षियों को डाल दो, खीर भी कौओं को डाल दो। मतलब ऐसे करके, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी तो उनकी बनाई हुई है ना, हर चीज ही उनकी है, हर पूरा ब्रह्मांड ही उनका है। एक बार ना वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी की थोड़ी सी वो तर्क हो गया भैया कि हम दोनों में से बड़ा कौन। तो वो एक स्पार्क ऑफ एक ऐसी अग्नि 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 जलती गई जलती गई जलती गई जलती गई जलती गई। आप समझ आ गई? अब उन्होंने, शिव जी ने क्या बोला, पूरी ब्रह्मांड से क्या आवाज आई कि जो सबसे वाइज होगा ना वो सबसे सुपीरियर है। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी जो थे वो चले गए ऊपर, वो जो सरपेंट सा था, जो फायर की वो थी, वो ढूंढते ढूंढते चली गई ऊपर। पर उन्होंने झूठ बोल दिया है ना कि मैंने उसकी टिप देख ली। विष्णु जी नीचे पताल में चले गए और उनको दिखाई दिया कि यहाँ पर इसकी तो कोई एंडिंग है ही नहीं। वो जैसे जैसे पताल में चले गए चले गए चले गए चले गए चले गए। मतलब ये आपको अग्नि पता है क्या है? वो शिव जी की है। जो शिवलिंग होता है ये वही तो है कि ना तो उसका कोई बिगिनिंग है, ना तो कोई उसकी एंडिंग है। मतलब ये शिवलिंग वो है
जैसे कई लोग बोलते हैं ना घर पे शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, ये वो करके, आपको मैं अब क्या बताऊं। ये तो इसमें तो वो कहते हैं ना शिव जी का तत्व है, उसमें वो बसते हैं, तभी तो वो आग है, तभी तो हम जल चढ़ाते हैं तभी तो हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ऐसा। अच्छा, मैंने आपको परसों बोला था कि जो रुद्र अभिषेक होता है वो भी हर समय नहीं किया जाता, उसकी मैं तिथियां कभी और बताऊंगी। जैसे जब शिवजी क्या कहते शमशान में होते हैं तो नहीं चढ़ाया जाता, उसकी अलग अलग तिथियां बता दूंगी आपको, कोई ऐसी बात नहीं। आज अभी पहले ये चीज बतानी जरूरी थी, तो आज का तो मैंने अपना पूरा फर्ज निभाया है। अब आप पे डिपेंड करता है कि अपना क्या, इस जो चीज आपको मैंने करोड़ों अरबों वो प्राइसलेस दे दिया, अब उसको क्या आप कैसे करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक फटाफट से एक चीज बता देती हूँ। जैसे शिवजी जब शमशान में होते हैं तो अगर कोई रुद्र अभिषेक कर दे तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर वो अपने सभा के साथ देवगुण जिसको बोला जाता है देवगढ़ के साथ मीटिंग में सभा में होते हैं तब कोई जल भी ये रुद्र अभिषेक करते तो वो गुस्सा हो जाते हैं। जब वो भोजन कर रहे होते हैं उसकी अलग अलग तिथियां होती है, वो मैं कभी और आगे जाकर आपको जरूर बताऊंगी। वो खुश कब होते हैं, जब वो पर्वत में होते हैं, कैलाश में जब होते तब कोई अभिषेक करे उनको बहुत खुशी मिलती है, उनको सब सुख की प्राप्ति होती है। जब वो माँ के साथ गौरी माँ के साथ होते हैं कोई रुद्र अभिषेक करे तो उनको कहते हैं ना संपूर्ण संपत्ति धन वैभव की प्राप्ति होती है। जब वो नंदी बैल पे बैठे होते हैं तब उनको रुद्र अभिषेक किया जाए तो उस टाइम पे तो बेड़ा पार होता है। वो मैं आपको तिथियां बता दूंगी, पहले ये तो कर लो। आपको तो टाइमिंग विद टाइमिंग सारी चीजें बता दी है। जो कहते हैं ना ये चीज का चढ़ावा नहीं कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे मैंने आपको बताया है ना, बस मंत्र कर लेना, मंत्र तो कर सकते हैं। अगर जैसे फूल भी नहीं, ओम भवाय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम रुद्राय नमः, ये सारे नाम 8 नाम जरूर बोलने हैं। 8 नाम की मैं कहती जो नहीं चढ़ावा कर सकते जाप करो, ध्यान में ध्यान करो, उनका जितना ध्यान करो ध्यान खुश होकर। ऐसे नहीं, ये नहीं कि आप वो नहीं कि ऐसे मत करना यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमेशा ये सब है ना अच्छा नहीं लगता। बस क्या बोले ठीक है चलो। बेसिक वास्तु कोर्स की रजिस्ट्रेशन जो 5000 वाला है 2 दिन का कोर्स है। जो करना चाहते हैं अप्रैल वाला बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए क्योंकि स्टूडेंट्स हो गए काफी ज्यादा, तो उसके अलग अलग बैचेस बना लिए। तो जो इंटरेस्टेड होंगे व्हाट्सएप करना, कंसल्टेशन चाहिए, वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, व्हाट्सएप करना, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।